परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, बहुत सुंदर, ये 10वां स्कंद भगवान कृष्ण का जन्म, अनेक लीलाएं, भागवत का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्कंद है 10वां स्कंद। इसमें 90 अध्याय है। भक्त गलती करते हैं कि कृष्ण की कथाओं में सीधा प्रवेश करते हैं। आपने 6 दिन भक्तों के चरित्र का श्रवण किया और भगवान की कृपा का श्रवण किया। आप आज समझ सकते हैं कि कृष्ण का जन्म हो रहा है तो कोई साधारण बच्चा नहीं आ रहा है। कौन आ रहा है? कृष्ण। ईश्वरम परम कृष्ण। विष्णु को कोई अवतार नहीं हो रहे कि विष्णु के अवतार हुए थे द्वापर युग के में आए थे, वो तो पैर में तीर लगा था मर गए थे। वो तो ये बात कहना भी अपनी जिह्वा को नरक की ओर ले जाना है। भगवान कभी मरते नहीं है। सूरज कभी मरता है? रात को चला जाता है अमेरिका की ओर, अमेरिका से फिर आ जाता है। ऐसे ही भगवान पृथ्वी पे आते हैं, फिर गोलोक जाते हैं, फिर गोलोक से पृथ्वी पे आते हैं, फिर गोलोक जाते हैं, ऐसे चलता रहता है। भगवान मरते नहीं। प्रकट अप्रकट बोलते थोड़ी है। सूरज रात को मर जाता है, दिन में फिर पैदा होता है, ऐसे नहीं। सूरज हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, प्रकट और अप्रकट। इसलिए भगवान ने कहा, जन्म करम च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्याक्तम देहम पुनर्जन्मम नेति ममेति स्वर्जनः। हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, कोई साधारण नहीं है कि कुआं 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 करके बच्चा पैदा हुआ। ये कृष्ण है, ब्रह्मांड है। परीक्षित महाराज के मन में जिज्ञासा थी, कृष्ण का नाम कब आएगा, कब कृष्ण के लिए आया हूं कृष्ण। आपको भी जिज्ञासा है, जन्म कब होगा, हम नाचेंगे, कब गाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो कृष्ण है, परीक्षित इनके लिए प्रश्न पूछते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, यदोश्चः धर्मशीलस्य नितराम मुनि सताम तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णु वीर्यं संशयम्। हे मुनि श्रेष्ठ, आप परम पवित्र तथा धर्मशील यदुवंशों का भी वर्णन कर चुके हैं। अब हो सके तो कृपा करके मुझे कृष्ण के बारे में बताइए। प्रश्न पूछा। सुखदेव गोस्वामी घबरा रहे थे कृष्ण के बारे में बोलने से, और बोले तो ऐसा बोले कि सबसे ज्यादा बोले, क्योंकि परम भगवान के बारे में बोल रहे हैं। सबका चरित्र संक्षिप्त है, भगवान का चरित्र अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है। शेषनाग ने पृथ्वी को धारण किया। भगवान ने पूछा, शेषनाग पृथ्वी को धारण करोगे? बोला हाँ, आपकी सेवा करूंगा प्रभु। कब तक करनी है? भगवान बोले, तुम्हारे 1000 फन है, हर फन से मेरी लीलाओं का वर्णन करो। जब लीलाएं वर्णन समाप्त हो जाए तो पृथ्वी को नीचे रख देना। करोड़ों वर्ष बीत गए, लीला समाप्त नहीं हो रही है, अभी तक उठा रखा है सिर्फ। भगवान जानते थे कि मेरी लीलाएं कैसी हैं, अनंत हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया कि मुझे कृष्ण के बारे में सुनना है। अब ये जो कृष्ण का विषय है, कोई साधारण विषय नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इसको समझ सकता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जो व्यक्ति तत्व से जानता है। अब बोलेंगे प्रभु जी ये तत्व क्या है? कृष्ण मथुरा में पैदा हुए, कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करिए। आगे वाले कहां? दिल्ली में करवा रहे हो? हाँ जी, बता दो। अलग अलग हो सकता है सबकी भावना, भाव के भूखे भगवान। अच्छा, आप बताओगे तो छोड़ दिया आपके। आज तो पालम में करवा रहे हैं, लेकिन पहले कब हुआ था? द्वापर में, मथुरा में। कितने लोग बोलते हैं मथुरा में? जरा एक बार हाथ करके। आपका प्रभु, आपका गोकुल। ओह, समझदार भी बैठे हैं। हाँ हाँ माई, कहाँ? मथुरा जेल में। मौका चाहिए आप लोगों को, चर्चा चालू हो जाती है। बोले प्रभु जी आप जानते नहीं अपने मुंह को कैसे सील के 3 घंटा बैठते हैं। एक बार छोड़ो तो जरा हमको। एक बार एक साधु जा रहे थे ट्रेन के अंदर,
टीटी ने आकर पूछा टिकट कहाँ है? बोले साधु भगवान राम के जन्म स्थान जा रहा है। कर अच्छी बात है, जाओ अयोध्या, जन्म स्थान जा रहा है, टिकट दिखा दो। का साधु भी कोई टिकट लेते हैं क्या? साधु तो ठाकुर जी के भक्त होते हैं, ठाकुर जी के भक्त हर जगह निडर होते हैं, फ्री होते हैं, हम तो फ्री हैं। टीटी बोला ऐसे थोड़ी होता है, टिकट सबको लेना पड़ता है, सरकार के नियम सबके लिए हैं। अगर ऊपर वाले के नियम सबके लिए, सरकार के भी नियम सबके लिए। बहुत देर तक बहस होती रही। तो साधु बोले हमें जाने दोगे कि नहीं जाने दोगे? बोले जाने तो दूंगा, अगर टिकट नहीं दिखाया तो राम जन्म की जगह कृष्ण जन्म के अंदर ले जाऊंगा। कहाँ हुआ था कृष्ण जन्म? जेल में। हाँ, तो कुछ लोग मानते हैं मथुरा में। भगवान वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, कृष्ण के चरित्र को तत्व से समझो। कृष्ण भगवान धराधाम पे मनुष्य शरीर लेकर नहीं आते, पैर में तीर लगने से नहीं मरते हैं। लोग बोलते हैं बलका तीर्थ गुजरात में उनके पांव में तीर लगा, वो मर गए। तो हमने पूछा फिर कहां गए मर के? आपके घर आए। डेड बॉडी कहां धलाई गई, कहां दफनाई गई? बोले नहीं नहीं, शरीर दिव्य था। तो फिर जब दिव्य शरीर था तो दिव्य शरीर इधर थोड़े रहेगा, वो गोलोक जाएगा साथ साथ में। बोले हाँ ये बात तो ठीक है। तो फिर ये तीर्थ क्यों बनाया? भौतिक संसार के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। भगवान ने कहा जिनके मन में छल कपट है वो मेरे को मानेंगे मनुष्य, और जो सच्चे भक्त होंगे वो समझ जाएंगे भगवान की लीला। किसी के पैर में तीर लगने से कोई मर सकता है क्या? आपके पैर में तीर मार दे हम, इन्फेक्शन हो जाएगा, सर्जरी करा लोगे, ज्यादा एम्पुटेशन हो जाएगा, पैर कट जाएगा, मरेगा तो नहीं आदमी। भगवान गोवर्धन उठा लिए, हाँ। 16,108 रूप बनाए, हाँ। जरासंध को मारे, हाँ। युद्ध जितवाए, हाँ। अर्जुन के रथ आके, हाँ। सब में हाँ। फिर पांव में तीर लग गया, मर गए। अरे एक बार एक माई आई थी हमारे मंदिर में, वो आती रोने लग गई। हमें लगा बड़ी भावुक है, उच्च कोटि की भक्त रो रही है भगवान की, क्या भाव। मुझे क्यों रो रही है? करीब बड़े दुख देखे इसने बेचारे ने, इसने बड़े दुख देखे बेचारे ने। बेचारे का जन्म जेल में हुआ, रातों रात एक सी जगह दूसरी जगह ले जाया गया, माँ का मुंह भी नहीं देख पाया बेचारा। पूरा जीवन यही सोचता रहा, दो बाप दो माँ, कौन सी माँ कौन से बाप। बाद में इल्जाम लगते रहे बेचारे पे, चोर है चोर है, चोरी कर ली। बेचारा जब बड़ा हुआ था, समझदार हुआ, तब तक अक्रूर जी बेचारे को ले गए कंस के पास। बहुत दुख देखे। गोपियों के साथ में संबंध बनाया, प्रेम लीला करी, उनको छोड़ना पड़ा। द्वारका गया, अपने यदुवंशी मर गए, इसके पुत्र पुत्री साथी में लड़ाई झगड़े करके, और बेचारा आखिरी में अकेला पेड़ में वैरागी बन के बैठा था, वहां भी नहीं जीने दिया, पैर में तीर मार दिया, मर गया। बहुत दुख झेला, भगवान को बहुत दुख, इसलिए रो रही है। तो ये भौतिक धारणा है। भगवान सबको सुखी करते हैं, है ना? भगवान किसी को दुखी नहीं करते हैं, इसीलिए भगवान सुख के सागर हैं। बनो ना इतने निर्मोही, दया सागर कहलाते हो। इतने निर्मोही नहीं है भगवान। आप सोचते हो उनको पत्थर है, पाषाण है, हमारी सेवा तो करता नहीं, हमारे पास तो आता नहीं। बनो ना इतने निर्मोही, दया सागर कहलाते हो। सभी के दुख हरते हो, मुझे फिर क्यों सताते हो। सभी के दुख हरते हो, मुझे फिर क्यों सताते हो। मुझे आप क्यों सताते प्रभु, आप मुझे भी ज्ञान दीजिए। भगवान ने कहा सतत कीर्तयन्तु माम ये जना पर्युपासते। जो सतत कीर्तन करता है, मेरी उपासना करता है, मैं उसको क्या दूंगा? ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। मैं उसको बुद्धि दूंगा जिससे वो मेरे पास, भगवान ही देंगे। लेकिन क्या करना पड़ेगा? सतत कीर्तयन्तु माम, रात दिन नाम भजन होता रहे होता रहे होता रहे, भगवान आ जाएंगे। भगवान आते नहीं है इतनी सरलता से, क्योंकि लोग चीटर हैं, छलते हैं, इसलिए भगवान भी छलते हैं। एक माई थी वृंदावन में, लड्डू गोपाल जैसे आप लोगों ने यहाँ पर सुंदर यहाँ पर झांकी लगाई रखी है, 50-60 हो चुके हैं अभी तक। भगवान सब अपने अपने घर से ले आया है, सब जन्म कराएंगे।
तो एक माई थी, गोपाल जी को लेकर वृंदावन चली गई। घर वाले उसके बच्चों ने निकाल दिया था जमीन जायदाद से, और सभी परिवार के लोग उससे दुखड़ा व्यवहार करते थे, दूर का व्यवहार करते थे। दुखी होकर वृंदावन चली गई, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। ठाकुर जी को बोलने लगी, क्या बोलती है, तुम ही हो मेरे, और कोई नहीं है संसार में। मैं जान गई हूं सब नकली रिश्ते हैं, खाएंगे पिएंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन जब कुछ मांगो इनसे तो देते नहीं है, दुखी देते हैं, तुम ही हो मेरे। ऐसे करके बहुत बहुत भजन गाती थी भगवान के। एक दिन भगवान उसकी दीनता पर, करुणा पर, कृपा पर, प्रार्थना पर, उसकी विनीत भाव पर रीझ गए। भगवान प्रकट हो गए, लड्डू गोपाल से निकल के बाहर आ गए। लड्डू गोपाल तो उनका विग्रह है, उसमें से बाहर आते हैं भगवान। और नहीं भी आए तो भी वो भगवान ही है, ऐसा नहीं होता नहीं आए तो भगवान नहीं है। भगवान बाहर आए, रोज माई के साथ खेलते थे, रोज उसके साथ खेलते, रोज उनके साथ बातें करते, खूब आनंद मग्न जीवन चल रहा है। एक दिन उनके चाचा ताऊ को किसी पेपर पर साइन कराने थे, बोले वो माई के साइन चाहिए। बोले वो तो वृंदावन रहती है, मालूम नहीं कहाँ रहती है। क्या करें, कैसे ले? कहा चलो हमारे साथ में, हम बताते हैं एड्रेस। तो कुछ लोग जानते थे, वो ले गए। उनकी बहन का लड़का जो मौसी मौसी कहता था, वो गया, घंटी बजाई। माई वृंदावन में अपने गोपाल जी को भोग लगा रही थी। गोपाल जी खा रहे थे हाथों से, साक्षात रूप में, थोड़ा खुद खाते थे, थोड़ा माई को खिलाते थे, दोनों खा रहे हैं। इतने में चाचा का, मौसी का लड़का, बहन का लड़का आया और कहता है कि हे मौसी, आप तो मुझे भूल गई, हम आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आए। उसके मन में लालच था, पेपर साइन कराने थे, प्रॉपर्टी लेनी थी। लेकिन ये तो बेचारी सीधी साधारण महिला, उसको देखते ही कहने लग गई, आंखों में नीर टपकने लगा, आंसू अश्रुपूरित। कहती, अरे कहाँ चला गया था बेटा, तू और तेरे पिताजी मेरे को भूल गए थे, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। बोली बैठ, तुझे भोग खिलाती हूँ वृंदावन का मक्खन। गई, ठाकुर जी को भोग लगाया, घंटी बजाई, टिंग 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 टिंग। पर्दा हटाया, वहीं का वहीं, ना गोपाल जी आए ना खाया। क्या हो गया, रोज तो खाते थे, आज क्यों नहीं खाते? फिर घंटी बजाई, टिंग 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 टिंग, अब खाओ। अभी भी नहीं खाई। तो क्यों नहीं खा रहे हो प्रभु, क्या हो गया आज, कैसी नाराजगी है? वो लड़का बोला, अम्मा तुम भी पागल हो गए, वृंदावन में भगवान बाहर थोड़ी आते हैं, भगवान तो होते हैं, बस लगाओ सीधा सीधा रखो और ले लो। ये भोग क्या होता है, सामने रखो उठा लो। 4 पराठे रखो, 4 के 4 वापिस आते हैं। अगर एक भी पराठा कृष्ण खा जाते तो 3 बचते, तो परिवार में झंझट हो जाए, सब अपने गोपाल जी भेज देते थे। बोले तो खाने लग गए, एक मेंबर बढ़ गया परिवार में, राशन कार्ड में नाम चढ़ाना पड़ेगा। तो कोई नहीं लगता अगर भगवान खाते। भगवान कैसे खाते हैं पता है, जानते कैसे खाते हैं? मान लीजिए ये स्टील का एक गिलास है, इसमें आपने जूस का भोग लगाया। दिवाली के दिन, होली के दिन पारिवारिक संबंधों में हम एक दूसरे को लेन देन करते हैं, तो इसमें आपने गिलास में लड्डू भरे और अपने पड़ोसी को कहा ये लो लड्डू। उन्होंने भी उस बर्तन से लड्डू निकाल लिए और अपने घर की बर्फी उसमें डाल दी, और फिर उन्होंने दे दी बर्फी, वो गिलास वापस आ गया। आप लोगों ने क्या देखा, गया क्या था, आया क्या? ये तो हमने बता दिया, गया क्या था और आया क्या? ऐसे ही जब रखते हैं तो पराठा जाता है, रोटी जाती है, सब्जी जाती है, और वैसे की वैसी वापस आ जाती है, लेकिन उसके अंदर का तत्व बदल जाता है। अंदर गए थे तो लड्डू थे, आई तो बर्फी थी। ऐसी जब अंदर जाता है तो भोग होता है, पाप होता है, वापिस आता है तो प्रसाद होता है, कृपा होती है। दिखता नहीं है तत्व सूक्ष्म रूप से। अंगान यस सकलेन्द्र वृतिमानते, हर अंग से भगवान भोजन ग्रहण कर सकते, जरूरी नहीं है मुंह चबाएंगे, आंखों के दृष्टिपात करके ये भोग लग रहा है आपके सामने। ये लोग कोई पागल नहीं है, खड़े हो गए पर्दा लेकर के। ठाकुर जी सबके सामने नहीं खाते हैं, और हमको भी उनके सामने नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए वो छुप के खाते हैं, लेकिन मुंह चला के नहीं खाते, आंखों से। अंगान यस सकलेन्द्र वृतिमानती, अपने किसी भी अंग से भगवान भोजन ग्रहण कर सकते हैं, उनको जरूरी नहीं मुंह चलाएंगे। ओमनीपोटेंट गॉड, ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकते हैं
अपने मुख से करें, आंख से करें, कान से करें, वो खा सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है, कृष्ण है। तो ये माई कह रही है आज क्यों नहीं आते गोपाल जी, रोज तो खाते थे, आज कुछ भी नहीं खाया आपने। वो कहने लगा, फिलॉसफी समझाने लगा, जो जाता है बर्तन वैसा का वैसा वापस आता है, अंदर लड्डू होते हैं, वापस बर्फी आती है। माई क्यों चिंता करती है, ऐसे थोड़ी खाते हैं, खा लिया बस। मुझे मुझ पे फिलॉसफी मत झाड़, मेरा रोज आते खाते हाथ से आधा हो जाता है मटका मेरा, आज नहीं आ रहे, क्या दिक्कत है। जब बहुत फूट फूट के रोई, बहुत फूट फूट के रोने लगी, तो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा जब बहुत फूट फूट के रोई कि क्या कारण है कि आप खा नहीं रहे हो। कृष्ण बाहर आए और रोकर के कहने लगे, माई जब तक तेरी बहन का लड़का नहीं आया था तो कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जैसे ये आया तुरंत तेरा भाव बदल गया, कहने लगी तेरे अलावा मेरा है कौन। तो नकली लोगों के साथ मैं नहीं आता हूं, मुझे तो लगा था तू शुद्ध हो गई है, लेकिन रंच मात्र छल तेरे हृदय में बाकी था, इसलिए मैं पुनः अपने विग्रह में समा गया हूं, अब नहीं खाऊंगा। तो इसलिए ध्यान देने वाली बात है कि भगवान जो खाते हैं वो किस प्रकार से खाते हैं। तो अब हम यहां पर एक भजन करेंगे, जिस भजन में बताया जाएगा कि भगवान किस प्रकार खाते हैं, किस प्रकार ब्रज में वास करते हैं। कृष्ण जिनका नाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है। हाँ, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। तो ये जो भगवान कृष्ण है, ये दो रूप में प्रकट हुए। एक रूप में रोहिणी नक्षत्र, अश्विनी तिथि, सुहावनी लगने वाली रात्रि, मंद प्यार बह रही थी। वसुदेव देवकी के घर में भी जन्म लिए और साथ साथ में यशोदा के घर में भी जन्म लिए। एक ही समय दो कृष्ण। विष्णु ने जन्म लिया मथुरा में, चतुर्भुज रूप वाले कृष्ण ने, लेकिन द्विभुजधारी कृष्ण मुरारी ने जन्म लिया यशोदा के घर में, गोकुल में। इसलिए गर्गाचार्य ने उनका नाम रखा कृष्ण। सर्व आकर्षण करता इति कृष्ण, सर्व आकर्षण करता इति कृष्ण। कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, इसलिए उनका नाम है कृष्ण। और कहाँ रहते हैं? गोकुल में। गोकुल में क्यों रहते हैं? गोकुल का मतलब है गायों का कुल, और गोलोक का मतलब है गायों का लोक। गायों के लोक में भगवान 16 वर्ष के होते हैं, लेकिन वो प्रेम, उनको वहां पर वात्सल्य प्रेम नहीं मिलता, यशोदा मैया नहीं मिलती हैं। उनको पाने के लिए गोलोकवासी गोकुलवासी बन जाते हैं। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है। हाँ, कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है। हाँ, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा आपको क्लियर हो जाए
मथुरा में आए कि बाद में लीला समझाएंगे क्यों मथुरा में आए और क्यों। अभी भजन का आनंद लेंगे। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। 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 ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। हाँ, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। यशोदा मैया है और नंद बाबा है, उधर देवकी और वासुदेव है। भगवान ने एक साथ दो रूप प्रकट किए। चतुर्भुज रूप वाले जेल में आए देवकी नंदन कृष्ण, और गोकुल में आए यशोदा नंदन कृष्ण। ये दो कृष्ण है। लीला बाद में समझाएंगे आपको कैसे बन गए एक। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। 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 तो राधा रानी गर्लफ्रेंड नहीं है, राधा रानी गर्लफ्रेंड नहीं है, छाया शक्ति है भगवान की। एक है माया शक्ति और एक है छाया शक्ति। माया देवी संसार में भटकाती है और छाया शक्ति संसार से भटकाते वाले को ले जाती है। इसलिए दुर्गा रानी महामाया है और राधा रानी योग माया से भी ऊपर है। ये भगवान की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं, हमारी बुद्धि से समझ में नहीं आएंगी। असीम बुद्धि का असीम सागर हमारी छोटी सी बुद्धि में समझ में आने वाला नहीं। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। हाँ, ऐसे श्री घनश्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है। हाँ, ऐसे श्री घनश्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है। घनश्याम नाम क्यों पड़ा भगवान का? भगवान का नाम है श्याम, तो ये घनश्याम क्यों हुआ? जब भगवान का जन्म हुआ वासुदेव जी की जेल में, वासुदेव जी लेकर गोकुल जा रहे थे तो बादल गरज रहे थे और सिंधु समुद्र नदियों के ऊपर वर्षा कर रहे थे और कह रहे थे अब तक तो तुम्हारा नाम ही भगवान के साथ जुड़ा हुआ था। क्या नाम है भगवान का? सिंधु, करुणा सिंधु। सिंधु मतलब समुद्र, नदियां। तो अभी तक तुम्हारा नाम जुड़ा था, लेकिन अब गोकुल में हमारा नाम भी जुड़ने वाला है। भगवान का नाम बादल से जुड़ा है। बादल का नाम क्या है? घन। घन घन, वो घन जुड़कर श्याम के साथ नाम होगा। बादल खुश होकर के धड़ धड़ कर रहा है, चिल्ला रहा है, डुबडुब भी बजा रहा है और कह रहा है अब मैं भी क्या बन जाऊंगा? घन से घनश्याम कहलाऊंगा। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। हाँ, लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। धेनु चराते हैं भगवान नंद गांव में, टेर कदम पे। टेर कदम वो स्थान है जहां धेनु चराते, नंद गांव में। टेर कदम के वृक्ष में बैठ जाते हैं, बांसुरी से पुकारते हैं। 108 गायें गोरी
श्यामा रंग की, भूरे रंग की, उनको एक ही ध्वन निकालते हैं, अलग गाय का अलग नाम। तो नाम तो नहीं लेते हैं, बांसुरी बजाते हैं। 9 लाख गायें उनके इशारे पे नंदगांव से जाती हैं वनों में विचरण करने, और वो गाय एक बांसुरी की एक स्पेशल आवाज निकलती है, 108 गाय इधर आ जाती हैं, उसके पीछे 108 भूरी, कमली, गोरी, टेर कदम से लूट लूट के उनको ले जा रहे हैं और गोपियों का मक्खन चुरा लेते हैं। अब गोपियां क्या लेके आ रही हैं? पानी के मटके, और इतना भाव विभोर हो गई हैं, दूध बेचने की जगह पानी भरा हुआ है, और क्या बोलती जा रही हैं? कोई बोलती है दूध लो, दूध लो, और कहते कहते कहने लगती है कोई शाम लो, कोई शाम लो, कोई शाम लो, और बोलना क्या था? दूध लो, माखन लो, और बोलते बोलते क्या बोल रही है? कोई शाम लो, कोई शाम लो, कोई माखन लो की जगह भूल गई। ये शाम वृत्ति है। व्यक्ति के अंतःकरण में शाम इतने बस जाए कि बेटे का नाम हो बंटी और क्या निकले? श्याम। माँ बोले माँ मेरा नाम श्याम नहीं बंटी है। बोले बंटी हो या घंटी हो तो शाम ही निकलेगा। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दधी माखन खायो, लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम। अरे ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है, अरे ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम। वृंदावन धाम का नाम है लीला धाम। भगवान के 3 अवतार हुए। एक भगवान का अवतार है, उसका नाम है राम, उनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या नाम है? सब नहीं बोल रहे हैं, क्या नाम है? सुन लो इधर जरा ध्यान से, मौका छूट जाएगा। एक भगवान का अवतार है राम, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम। दूसरा नाम है भगवान का कृष्ण, वो है लीला पुरुषोत्तम। लीला पुरुषोत्तम और मर्यादा पुरुषोत्तम। तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। क्यों? क्योंकि भगवान राम नवमी को आते हैं और कृष्ण अष्टमी को आते हैं। क्यों आते हैं? नवमी को इसलिए आते हैं क्योंकि 9 का जो टेबल है पहाड़ा, उसमें 9 एकम 9 दूनी 18 में 8 और 1 को जोड़ो तो 9 ही होते हैं। 9 तिया 7 और 2 जोड़ो तो 9 ही होते हैं। तो पूरा 9 का टेबल जोड़ो तो 9 ही रहता है। मर्यादाओं को बरकरार रखता है 9 का टेबल, इसलिए वो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम मैं नवमी को आऊंगा। और कृष्ण जो है वो लीला पुरुषोत्तम, वो अष्टमी को आते हैं। 8 एकम और 8 दूनी 6 और 1 7, 1 घट गया। 8 तिया 4 और 2 6, फिर 1 घट गया। ये लीला करते हैं, इसलिए अष्टमी को आते हैं। अरे ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। ये लीला तो आप जानते हैं। द्रौपदी का क्या किया? जीवन बचाया। उनको क्या प्रदान किया? वस्त्र प्रदान किए। क्यों? क्योंकि खाली एक धजीर बांधी थी, उसके बदले में साड़ी की फैक्ट्री खोल दी है? और उसी जगह पर ग्रह जो कौन था? हु नाम का गंधर्व था,
उसको किसने पकड़ा था? गज, हाथी ने। वो गज का नाम क्या था? इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न राजा को पकड़ा गया था। तो इस हिसाब से द्रुपद सुता की लाज बचाई भगवान ने, और हाथी को फंदे से छुड़ाया, वो भी भगवान। एक ही व्यक्ति इतने काम कर रहा है। तो एक है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक है लीला पुरुषोत्तम कृष्ण, और चैतन्य महाप्रभु आते हैं, उनका नाम है प्रेम पुरुषोत्तम। वो तीसरे भगवान है, प्रेम पुरुषोत्तम गौरंग महाप्रभु। बहुत प्रेम, अधिक प्रेम देते हैं। एक धोबी था, वो कहता है मैं नाम जप नहीं करूंगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या करो? बोल हरि बोल। धोबी कहता है मैं हरि बोल बोलूंगा तो कपड़े तेरा पिताजी धोएगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पिताजी धोए ना धोए मैं धोऊंगा। भगवान धोबी के कपड़े धो रहे हैं और धोबी क्या कर रहा है? ये प्रेम पुरुषोत्तम। हाँ, द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। ऐसे कृपा निधान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृपा निधान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा निधान को गुरु पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। गुरु पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। तो भगवान ने अर्जुन को कौन सा उपदेश दिया? गीतो उपदेश। ईशोपनिषद के 108 उपनिषदों में गीता उपदेश, और महाभारत के युद्ध में युद्ध शुरू होने से पहले उपदेश दिया गया गीता का उपदेश, सबसे उत्तम कोटि का उपदेश। कुरु और पांडवों में, कुरु वंश के कौरव और पांडव वंश के पांडवों में युद्ध लगाया। तो ये तो गलत नहीं है, युद्ध लगा दिया भगवान ने, लड़ाई करा दी। क्यों कराई? क्योंकि इतने पापी तापी थे, अगर भगवान उनको नहीं मारते तो उनको मोक्ष मिलने वाला नहीं था, वो नरक में जाते। भगवान कृपालु हैं, इसलिए अगर मारते भी हैं तो भला करते हैं, इसलिए भगवान की मार भी मंजूर है। कुरु पांडव में युद्ध लगायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। गुरु पांडव में युद्ध लगायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। अरे ऐसे श्री श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। अरे ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। अरे ऐसे श्री भगवान को मेरा, अरे ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। अरे ऐसे, अरे ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार